ओम नमः सिद्धे, ओम नमः सिद्धे, ओम नमः सिद्धे। अभी हमने वहाँ पे ये उनका रत्नत्रय विधान था ना, तो उस पर ही चर्चा करी। फिर दूसरा हमने कहा यही विषय चला। एक्चुअल क्या है अंकल ना, व्यक्ति को समझ नहीं रहा धर्म मतलब क्या। जैसे अपने घर में अपनी पत्नी रूठ जाती है ना, तो आपका हर एफर्ट उसे मनाने के लिए होता है। आप फिर दूसरे काम नहीं करते, यहाँ तक कि वो फिर से नाराज ना हो जाए ऐसा कोई काम भी नहीं करते। इतने ही सा खेल है यहाँ पे। हम अपनी आत्मा को भूले हैं और भूल के पापों में कसायों में लग गए हैं। उससे हमारी आत्मा और दुखी हो रही है। और विवाह और कसाय दंडनीय कार्य हैं, अपराध हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को दुख देते हैं, तो उनका फल आता है। तो वो 4 गति फलती हैं, 84 लाख योनियाँ पंच परावर्तन फलते हैं। तो आचार्य कह रहे कैसे रोके हम उनको कि तुम आत्मा को दुख देना बंद करो। तो आत्मा को दुख देना कैसे बंद करें? कि मोह राग द्वेष बंद करो। तो मोह राग द्वेष कैसे बंद करें? कि आत्मा की श्रद्धा ज्ञान चारित्र करो। जब तुम्हें अपने में सुख मिलेगा, अपने में सब प्रभुता मिलेगी, तुम क्यों झांकोगे कहीं? तो अपने आप राग द्वेष खड़े नहीं होंगे। तो इतने से काम का नाम था जैन दर्शन। अब इस काम को कराने के लिए हमें द्वादशांग भी बताना पड़ा। इस काम को कराने के लिए हमें तीर्थ वंदना करानी पड़ी। इस काम को कराने के लिए हमें जिन मंदिर, देवालय, जिनालय सब बताने पड़े। कल हमने बच्चों से वहाँ पे पूछा था प्रवचन में कि बेटा तुम तैयार हो के आई हो तो आईना देखा था कि नहीं? देखा था। कौन सी कंपनी का था? कहले हमें नहीं पता। कब से देख रही हो? 5 साल हो गए शाश्वत धाम में? कहले हाँ भैया। तुम 5 साल से जिस आईने में रोज मुंह देख रहे हो, उस आईने का एड्रेस नहीं पता तुम्हें, और तुम्हारी पूरी जिंदगी बेदी के एड्रेस में ही खत्म हो गई। तो तुम उद्देश्य नहीं समझे जिन मंदिर का, जिन प्रतिमा का। उद्देश्य तो ये था। अब इतने से काम करने के लिए हम जन्मे हैं। बड़े पंडित साहब कहते थे जितने भी पाप हुए आत्मा को भूल के हुए। सही है। तो सारे पाप दूर करने का एक उपाय आत्मा को याद करना है। इसलिए दूसरा कोई काम नहीं करना। अनादि के भूले भगवान को याद करके उसकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र करने का नाम धर्म था। और उतने से काम के लिए हम लोग नरक निगोज से निकल गया यहाँ पे। और वो मूल उद्देश्य यदि आपके जीवन से चला गया तो आप जिंदगी हार के जाने वाले हो। और जीव को क्या प्रतिफल नहीं दिखता। मतलब जैसे टूरामल जी ने लिखा ना, ये वर्तमान पर्याय में ही आसक्त है तन्मय। तो उसका अर्थ ही ये है कि वो क्या करे, बैक साइड में क्या करके आया वो दिख नहीं रहा, और कर्म बंधन पीछे हो रहा है वो दिख नहीं रहा है, और इसके फल में क्या आने वाला वो दिख नहीं रहा। व्यक्ति समूह शरण में जाता है और भावमंडल में 7 भाव देखता है तो वही चेत जाता है, क्योंकि दिख रहा सांप। यार भैया इसके हम चंद्रा जाने वाले हैं, निगोज जाने वाले हैं, तो चेतता है। अभी यहाँ पर कोई बोल सकता है मुंह से, लेकिन वो सर्टन तो है नहीं कि किस जीव का क्या होगा, कहाँ चला जाएगा। तो फिर कौन किसको चेताए, कौन किसकी माने, कौन किसके अनुसार चले। अब इतना सा काम था और कुछ भी नहीं करना था। अभी मैंने कहा उदाहरण दिया था कि तुम्हारे घर में तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी के बीच में वाद विवाद हुआ। अब वो वाद विवाद बढ़ के लड़ाई में कन्वर्ट हो गया। लड़ाई के बाद में थाने कचहरी चालू हो गए। थाने कचहरी के बाद में आपके वो केस बन गए। केस बन के फिर कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब गलती कहाँ हुई? ना हमें सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत थी, ना हाई कोर्ट की ज़रूरत थी, ना थाने की ज़रूरत थी। अरे तुम दोनों प्रेम से रहते, काम खत्म हो जाता। ऐसे तुम्हारी पर्याय तुम्हारे गायक से प्रेम नहीं कर रही, इसके फल में संसार खड़ा हो गया, 84 लाख योनि खड़ी हो गई, पंचपर। तो इतना सरल काम तो ये करो ना तुम। जब हम समझ गए कि आपसी प्रेम खत्म होने से इतनी झंझट खत्म हुई, खड़ी हुई है, तो परिवारवाद न्यायालय में ले जाया गया, दोनों को बैठाया गया कि आप प्रेम से नहीं रह सकते,
आपके घर के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, वकील लाखों रुपए लेके जा रहा है, आप मानसिक त्रास भोग रहे हैं, आपको दिल्ली जाना आना पड़ रहा है, संक्लेशता हो रही है, अभी इसके फल में नरक मिलेगा। उसकी समझ में आ जाता है कि यार बात तो सही है। हम दोनों यदि प्रेम से रहते तो ये बवाल खड़ा ही क्यों होता। ऐसी आपकी श्रद्धा ज्ञान चारित्र ने आपकी आत्मा से प्रेम नहीं किया, इसलिए सारा बवाल खड़ा हो गया। अब इतना सा काम कराने का नाम था धर्म। धर्म नाम है सुख का। आपको अपनी श्रद्धा हो गई, आप सुखी हो गए। आपको अपना ज्ञान हो गया, आप सुखी हो गए। तो सारा दुख अज्ञान, असंयम और अश्रद्धान का है, चाहे आप कितनी गहराई से एनालिसिस कर लो। अब इतने से काम के लिए मनुष्य पर्याय मिली और कोई काम के लिए नहीं मिली। कल हमने वहाँ पर एक उदाहरण दिया था। हाँ, भैया स्टेशन पे वो छोड़ने आए थे हमारी देशना और वो अपूर्व लोग। तो हमने उनसे कहा था, देखो हम आपके बाहर का एक भी संयोग नहीं बदलेंगे, वो तो तुम जो उदय लिखा क्या है वो है। 96,000 रानियां हैं, 6 खंड है, 60-60 हजार पुत्र हैं, वो सब तो होगा। आप तो मुझे बताओ इनके बीच में मोक्ष मार्ग कैसे चला उसका। उसने अपना मोक्ष मार्ग कैसे चला लिया कि अंतर मुहूर्त में वो केवल ज्ञानी हो गया। आखिरी दिन तक वो सिंहासन पर बैठ कर गया। मतलब बाहर के उदय की कितनी विचित्रता है कि हम तुम्हें इस जीवन में एक दिन भी मुनि जीवन जीने नहीं देंगे, हम तुम्हें गृहस्थ में रखेंगे। लेकिन उसने कहाँ अपना मोक्ष मार्ग चलाया होगा। उसका नाम है जिंदगी जीना। वो मोक्ष मार्ग चल रहा है कि नहीं हमें नहीं पता। संयोग में तुम कहाँ हो, कैसे नहीं हो। तुम्हारा मोक्ष मार्ग चल रहा कि नहीं। यदि तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं चल रहा तो तुम हार के जा रहे हो यहाँ से। और कोई व्यक्ति बाहर के संयोग में पलटा पलटी करने की सोचे, हम उसको मोक्ष मार्ग ही नहीं मानते। वो तो उदय का खेल था। वो पलटना है कि नहीं पलटना है वो तो उदय जाने। हमें तो अपने अंदर का मामला बदलना चाहिए था। तो जीव उस तरफ आता नहीं है और इस तरफ जाता है, उससे पता चलता है इसको कुछ खबर नहीं है। और अपन को जो दोष थे, अपन धर्म का फल उन दोषों की वृद्धि समझते हैं। मतलब आपने 10 लक्षण धर्म पढ़े, वो 10 लक्षण धर्म का अर्थ ही था कि 10 प्रकार के दोष हैं, कसाए हैं, उनके अभाव में 10 धर्म होते। तो अब वो 10 धर्म जो जिनके अभाव में होते, तुम धर्म से उन्हीं का सद्भाव चाह रहे हो। तुम मान है, क्रोध है, माया है, लोभ है, ये इनको काटने के लिए धर्म मिला था। तुमने धर्म से ही इनकी वृद्धि चालू कर दी कि हमारा नाम हो जाए, हम भी 4 लोगों में चले जाएं, हमें भी 4 लोग पूछने लगें, हमारा स्टेटस रहे, हम भी धर्मात्मा कहलाएं। अरे भैया, तो इसको तो काटना था। निर्माणता के लिए जिंदगी थी, मान के लिए थोड़ी जिंदगी थी। जैसे वो होता ना, कोई प्रेम विवाह करता है तो प्रेम विवाह में तो वो एक दूसरे पे मरते रहते हैं, एक दूसरे के डिवोटेड रहते हैं। अब वो सोचे यार हम लोग तो पूरी ज़िंदगी ऐसे खुशी से जिएंगे। लेकिन जैसे ही वो घर पर आया तो वो बाबू साहब बन गया, ऐसा पति बन के ज़िंदगी जीने लगा। ठीक है, बिना पूछे कुछ मत किया करो, ये किया करो। तो उसने कहा यार ये तो अपन तो ऐसे लोगों से बचने के लिए इनके पास आए थे कि इनके पास हमें फैमिलियर वाला माहौल या फ्रेंडली माहौल मिलेगा, हम साथ में मिल के रहेंगे। यहाँ तो गुरु शिष्य का काम चालू हो गया, नेतागिरी चालू हो गई है, तो बाबू साहब बन गया। तो वो जो सपने लेके आई थी वो सपने तो चकनाचूर हो गए उसके। ऐसे ही आत्मा का सुख इन कसायों के अभाव में था। तुमने जिन शासन में आके भी उन्हीं कसायों का डेवलपमेंट किया तो तुमने क्या पाया। इसलिए दुखी रहता व्यक्ति का। अध्यक्ष बन गए, कहीं कुछ बन गए। भैया बन गए, वो तो उदय का खेल है। अब तुम उसके बीच में अपना हित कैसे कर रहे हो। और आपको पता है एक कसाई व्यक्ति को मैनेज करना कितना कठिन काम है। और जहाँ पे 100 कसाई इकट्ठे हो गए हो और तुम कसाईयों की अध्यक्षता कर रहे हो तो भाई कसाई बढ़ेगी ही घटेगी। अपन घर के 4 लोगों के साथ, ठीक है, तबीयत कुछ हो रही खिंचाव हो रहा, तो वो आप अपने घर के 4 विचित्र लोगों के साथ भी मैनेज नहीं कर पाते
तो दूसरों के साथ कैसे मैनेज करोगे? लेकिन वो जीव को समझ में नहीं आती। वो एक कसाय की पूर्ति का नाम व्यक्ति जीवन समझता है, जबकि कसाय का अभाव चाहिए। अपने बड़े पंडित जी यही सिखाते थे कि बेटा, जिस ज्ञान से मान गलना चाहिए था उस ज्ञान का ही अभिमान हो गया तुम्हें। और वो छोटी छोटी वृत्तियों से पकड़ते थे कि तुम पहले प्रवचन में नहीं आए, बाहर घूम रहे हो, तुम्हें कितना भी मान है। यदि कोई सामान्य जीव बैठ के, सामान्य विद्वान बैठ के जिनवाणी सुना रहा है, तुम्हें कितना भी मान है, तो अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुम हमें क्यों सुनना चाह रहे हो? वो भी जिनवाणी सुना रहा, हम भी जिनवाणी सुना रहे। मतलब एक तो तुम छोटा बड़ा देख रहे, फिर व्यक्ति को सुन रहे, जिनवाणी सुन ही नहीं रहे। हम व्यक्ति को थोड़ी सुना रहे, हम तो जिनवाणी सुना रहे। समझ में? मतलब अब आप अपने अहंकार को पकड़ो। कल मैं एक स्वाध्याय सुन रहा था भाई साहब का, अभी प्रतिष्ठा के पहले हुए थे शिखर जी में। तो इतनी अच्छी बात बोली, अपने अहंकार को पकड़ो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा तुम्हारा अहंकार। फिर कहने लगे एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, चारों बुद्धियां अहंकार है। अब अपने अहंकार को पकड़ो। अपने को समझ में नहीं आता, हमारे बिना ये काम हो ही नहीं सकता, हम नहीं जाएंगे तुम्हारा सब फेल हो जाएगा, हम तो कर ही रहे, और हमसे एक बार पूछ तो लेते। ये सब अहंकार की भाषा है। अरे तुम एक गायक हो, होता स्वयं जगत परिणाम। कौन किससे क्या पूछ लेता हो, क्यों पूछ लेता हो, किसी को किसी से क्या लेना देना। इसलिए तुम तो आराधना करो। और एक्चुअल क्या है, स्वयं को मिलने वाले सुख का नाम है आराधना। अब तुम अपना खुद का एनालिसिस तो करो, खुद के तो अपने बारे में सोचो कि तुम्हें मिल क्या रहा है। मतलब कितना बारीक है ये, कि कसाय के अभाव का सुख और कसाय की पूर्ति का सुख, दोनों को ट्रेस करने में विशुद्धि चाहिए। अब कसाय के अभाव का सुख क्या है और कसाय की पूर्ति का सुख क्या है, ये जी पकड़ ही नहीं पाते। वो कसाय की पूर्ति का सुख नहीं है, कसाय की पूर्ति में तो रौद्र ध्यान है, कसाय के अभाव में सुख है। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप कसाय की पूर्ति में लग गए हो या कसाय के अभाव में लगे हो। और ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये आपको खुद टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे वो होता ना, जो ज्ञानी जन है, प्रवचन हो रहे हैं, स्वाध्याय हो रहा है, अब उनको लोग विनय पूर्वक नमस्कार भी कर रहे हैं, चरण भी छू रहे हैं, उनका सत्संग भी चाह रहे हैं। अब तुमने देखा कि यार ये ज़िंदगी कितनी अच्छी है, तो अब तुमने ये ज़िंदगी तो देखी, लेकिन अब वो ज़िंदगी में वो खुश किस बात पर है, ये तुम्हें ट्रेस करना पड़ेगा। वो किस बात पर खुश है। मतलब दो मुनिराज हैं, एक का सब अभिनंदन कर रहे हैं और एक को गज कुमार जैसे सिगड़ी जला रहे हैं। अब दोनों मुनिराज विराजमान हैं और दोनों सुखी है, और दोनों को तीन तीन कसाय के अभाव का सुख है। लेकिन आप बाहर से बैठ के कैसे नाप करोगे कि कौन किस कारण से सुखी है? अब एक व्यक्ति को अनुकूलता है, तो हो सकता है आप उसकी अनुकूलता देख के सोचो, देखो ये महाराज को कैसे सब पूज रहे हैं, कैसे मजे, तो वो तुम तो अनुकूलता से सुख मान रहे हो। और एक को प्रतिकूलता है तब भी वो सुखी है, तो वो फिर सुखी किस बेस पर है? अब आप इसमें ट्रेस करो कि एक पुण्य के उदय में सुखी है कि एक गायक के बूते सुखी है, गायक की श्रद्धा ज्ञान चाहते। अब उन दोनों का अंतर आप निकाल पाओगे तो आपका माल चलेगा, जितनी चलेगा। अब पंडित ने प्रवचन कर रहे थे, पता तो कर वो पंडित जो प्रवचन कर रहे हैं, तो वो गायक के बूते खुश होकर प्रवचन कर रहे हैं, या प्रवचन अच्छा हो रहा है, लोग सुन रहे हैं इसलिए वो मजे कर रहे हैं। अब वो अंदर तक जाता नहीं है जी, बाहर को देखता हम भी प्रवचनकार बन जाए, हम भी बढ़िया, सब लोग हमें आगे पीछे हो, हमें भी ये सुविधा मिले। अरे सुविधा का नाम थोड़ी सुख है, सुख में सुविधा थोड़ी, सुविधा में सुख थोड़ी, सुखी रहने का नाम ही सुविधा है। वो आप वो पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे? वो आराधना से हिले और गया हाथ से। इसलिए तो पुण्य का उदय बहुत खतरनाक है। परसों दोपहर के स्वाध्याय में कहा था मैंने, वहाँ घर पे हुई थी, कि उसमें पुण्य पाप का था, लोहे और सोने की बेड़ी। हमने कहा वो आप समझ क्यों नहीं रहे? आप जहाँ पर रुक रहे हो वो आपका बाधक है, साधक नहीं। और वो पूरे टाइम आपको मार्ग में साथ में मिलेगा। जैसे लोक में होता ना कि आप
आपको कोई अपनी पत्नी के अलावा कोई और मंडल की, परिवार की कोई स्त्री पसंद है, कोई आप उससे थोड़ी बातचीत कर लेते हो, गंदे सेंस में नहीं भी, तो अभी अब पत्नी तो चिढ़ती है कि ये इनसे बात क्यों करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब यात्रा में जा रहे हैं गोमटेश्वर 15 दिन की, वो भी जा रही है, तो अब पत्नी को पूरे टाइम कौन सी सल रहेगी, यार यार ये भी जा रही है। और बस पता किया तो फर्स्ट नंबर की बस में ही है, और कोच पता किया तो वो B1 में वो भी है, और सीट भी पता करी तो 10 नंबर अपनी है, 14 नंबर उनकी है। हे भगवान। तो अब हम आपसे कह रहे हैं वो पूरे टाइम पत्नी को कौन सी चिंता सता रही है, कह रहे यार ये पूरे टाइम सामने रहेगी, ये फिर बात करेंगी, मुझे चिढ़ मत, मुझे नहीं जाना। या तो उसका जाना कैंसिल कराओ, और नहीं तो अपन नहीं चल रहा है। अब ऐसे ही पूरे टाइम आपके मोक्ष मार्ग में शुभ भाव रहेगा, दूर तभी सारिका बन के पूरे टाइम रहेगा वो। अशुभ भाव नहीं, इसलिए आचार्यों ने उस शुभ भाव को बहुत तिलांजलि दी, क्योंकि उनके जीवन में पाप नहीं थे, लेकिन पुण्य इतना ज़्यादा था कि वो भगवान आत्मा को छीन के चला जाता। तब जैसे वो स्त्री अपने पति को उससे दूर रखने के लिए प्रयासरत है, ऐसी मुमुक्षु शुभाशुभ भावों से दूर अपने ज्ञायक में रस लेने के लिए प्रयासरत है। अब आप वहां तक पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे, ये चिंतनीय विषय है, इसकी चिंता करो आप, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। इसलिए स्वपरीक्षित मार्ग है, कोई कह रहा है इसलिए नीम कड़वी नहीं है, हमने खुद भोगी है, बहुत कड़वी है, डाल मत देना। कई जगह ऐसा होता है ना, वो कि कल हम वहाँ पे थे तो एक हमारे उसी बेल्ट के भैया थे, वो यश भैया, उन्होंने घर पर अमरूद की सब्जी बनवाई कि भैया अपने वहाँ पे चलती है बिही की सब्जी, हमने बिही की सब्जी बनवाई, ठीक है कोई बात नहीं। अब वो वैसी बनी ही नहीं थी जैसी वहाँ बनती है, अभी यहाँ बेल्ट में चलती नहीं वो राजस्थान में। अब बोले भैया बिही की सब्जी लो, अमरूद अब हमें अच्छी नहीं लग रही, हमने कहा ठीक है थोड़ी सी दे दो और ले लो, भला कर लो। अब तुम्हें उसमें सुख दिख रहा, हमें तो नहीं दिख रहा ना, ये हमारा डिसीजन है। ऐसे ही दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा डिसीजन तो ये। सारी दुनिया सुविधा की ओर जा रही है और हम स्वभाव की ओर जा रहे हैं, हमारा डिसीजन ये है। तो ऐसे आपके डिसीजन चाहिए, आपको उसमें दुख दिख रहा है कि सुख दिख रहा है, दुनिया क्या कह रही है हमें कोई मतलब नहीं। हम आचार्यों के वचनों को भी दोहराने तैयार नहीं है। हम तो आचार्य के वचनों को इसलिए दोहरा रहे क्योंकि हमने वैसा खुद फील करके देख लिया है, ये बिल्कुल 100% सत्य कह रहे हैं, ऐसा ही है। आश्रम में दुख है, बंद में दुख है, हमें दिख रहा है सामने, हम स्पष्ट फील कर रहे हैं इस बात को। तो आप पूरा आपका अभिमत चाहिए। अपन किसी की सलाह लेते, अब भैया आप देख लो कि नहीं आपका क्या मन है, तो आप अपना बताओ, फिर आप जो बताते हो हम फिर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप बताओ तो अपनी बात तो रखो। ऐसे ही हर चीज़ के संबंध में आपका क्या मत है, उसका नाम है स्वाध्याय, उसका नाम है तत्व निर्णय, तत्वाभ्यास। आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। भाई साहब इसलिए तो बहुत अच्छे जीव हैं, वो उन्होंने हर एक बात पर खुद विचार करके उसका निर्णय किया, इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। और हम खुद देख रहे हैं, कल अपन द्वंद्व में थे, क्या करना है क्या करना है, वहाँ जाए यहाँ जाए, यहाँ क्या हो रहा है, एक दिन चले जाए 2 दिन चले जाए। तो और वो ट्रेन पे ही बात हुई और आपने कहा भैया मना कर दो आप तो साहब, तो मैंने जैसे उनको मना किया हम एकदम निर्भर हो गए, एक दिशा में ही चलने लगी सोच, चलो चक्कर खत्म, अपन कैसे जाना, अपन ये सोचो। और फिर उस निर्णय के खिलाफ जो बातें विचार में आ रही थी, उनका द्वंद्व खत्म हो गया, उनका कष्ट खत्म हो गया कि लोग व्यवहार क्या है, कि फला क्या है, कि अपना हृदय क्या कह रहा है, कि अपन कठोर है, 50 बातें बंद हो गई। तो आप किसी एक चीज़ का डिसीजन लेके आगे निकलोगे तो आप बहुत निर्भर हो जाओगे। इसलिए पहले में पहले तो अपना मुक्ति का और हित का टारगेट बनाना चाहिए ना, उसका निर्णय करना चाहिए ना। अभी भाई साहब वहाँ कह रहे थे कि हमें तो लिख के दो तुम्हें कितने भाव में मोक्ष जाना, फिर हम बात करेंगे तुमसे। तुम यदि लिखो कि हमें एक भाव में जाना तो फिर हम तुमसे कहेंगे एक भाव वाला तुझे नहीं करता, तुम जो कर रहे हो बेटा ठीक नहीं है। अब तुम कहोगे मैं 10 भाव में जाना, तो ठीक है भैया 10 भाव वाले तुझे करते, तुम जानो तुम्हारा काम जाने,
तो तुम पहले ही बताओ तुम्हें संसार से कितने दिन में निकलना है। तो जल्दी निकलना हो तो फिर हम जल्दी वाली बात करेंगे। ऐसे तुम अपने आप को बोलो ना कि हम कैसे रहेंगे, हम कैसे लंगड़े होके रहेंगे, हम कैसे लूले होके रहेंगे, हम कैसे अकेले रहेंगे, हम क्या करेंगे, कौन है हमारा साथी। अब वो कुछ नहीं सोचो तो खत्म हो गई जिंदगी। आप खुद सोचो ना, हमारा सहारा कौन है। पत्नी कितने दिन सहारा बनेगी, कितने दिन कौन सहारा देगा। आप जिसके सहारे बैठे थे वे चले गए। अब मैं उस दिन अपने मामा जी मामी सबका चेहरा पढ़ रहा था। मैंने कहा यार अब ये कैसे मुस्कुराए। अपन तो किसी बात पे मुस्कुरा भी ले रहे थे, वो तो ऐसे बैठे थे। कैसे मुस्कुराए, क्या मुस्कुराए। मतलब हम जिस मकान में रहने की सोच रहे थे उसमें आग लग गई। हम कहाँ जाके रहेंगे, हमें कौन आश्रय देगा, हम किसके आश्रय से रहेंगे। हमारी ज़िंदगी तो जा रही हाथ से। मतलब इसलिए आपको पता है आचार्यों ने लिखा है कि तीर्थंकर दीक्षा लेके 12 भावनाओं का पाठ करते हैं। तो मुनिराज के सठ आवश्यक में रोज ये भावनाएं वगैरह सम्मिलित हैं। क्यों? क्योंकि अनादि से जुड़ा हुआ है जीव संसार से। इसको वहाँ से रोकने के लिए अनित्य असरणता को बार बार बुद्धिपूर्वक याद किया जाता है। मतलब गुरुदेव श्री थे, वो तत्वाभ्यासी जीव थे, तत्व ज्ञान से भरे थे। इसके बावजूद वो अस्पतालों में चले जाते थे हर हफ्ते और अस्पताल में देख के आते थे। क्यों? क्योंकि ये संसार से जुड़ी हुई परिणति कैसे अलग हो, इसको बहुत रस है संसार। तो जब आप उन चीज़ों को अन्य तसरणता को सामने रखते हो तो अपने आप अपनी सोच में परिवर्तन आता है कि अरे यार संसार तो विचित्र। अभी वो भैया का इतना स्वास्थ्य खराब हुआ ना, तो हम वहाँ शिखर जी में थे। तो हम किसी भी माँ को अपने बच्चे के साथ खेलते देखते तो मुझे लगता था कि तुम इसमें इतनी ममता निछावर क्यों कर रही हो, ये तो बीच रास्ते में छोड़ के चला जा रहा है। हमने कहा कैसा हर व्यक्ति धोखा खा रहा है, अपने बच्चे को सर्वस्व समझ रहा है और तुम वो धोखा दे देगा तुम्हें, थोड़ी देर में चला जाएगा तुम्हें छोड़ के। लेकिन वो विचार नहीं चलता जीव का। इसलिए अन्य शरणता का विचार कराया जाता है कि तुम एक बार विचार करो कि कुछ नहीं रखा संसार में। मतलब एक तरफ अनंत काल का सुख है तो एक तरफ अनंत दुख है। डिसाइड कर लो, निर्णय कर लो। दुख में ही सुख लगता है ना सब। हाँ, मदिरा पान करके बैठे हो तुम। इस अभी कल अपनी बात नहीं चली थी कि हमें रटना थोड़ी है, अपने आप को समझाना है। तो तुम समझाओ ना अपने आप को ये बात कि भैया इन भावों का क्या फल होगा। तो तीव्र मोह में विचार नहीं चलती, तीव्र मोह में विचार नहीं चलती। आपको सोचो, हमने बहुत देखा व्यक्ति वर्तमान अनुकूलता में बहुत गाफिल है, बहुत गाफिल। थोड़ा सा पतरी वतरी हो, जे हो, घर हो तो ऐसे ऐसे अकड़ के घूमता है। नौकरी लग गई हो, अकड़ के घूम रहा है। अरे कदर भाई, सबको ऐसा है ना, पैसा ही सब कुछ है। हाँ लेकिन क्या सब कुछ है। तुमने पैसे के स्वरूप का विचार कहाँ किया? तुमने पैसे के स्वरूप का विचार क्या होता था? वो पैसा पैसे ही का काम करता है, सुख थोड़ी देता, मोक्ष मार्ग थोड़ी देता। ये तो शराबी भी शराब में सुख बुद्धि करके रखा है, तो वो रोज की अपेक्षा ज़्यादा पैसे पा लेता है तो वो और पीने की सोचने लगता। तो हम उसको सुख थोड़ी कह देंगे, कल्पना है। तुमने जैसी कल्पना करके रखी है तुम अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग सोच रहे हो। तुम्हारी कल्पना का नाम थोड़ी जिंदगी। तो तुम खुद विचार करो कि हम इस कल्पना लोक से कब बाहर निकलेंगे, कौन सी कल्पना में जी रहे हैं हम। और बिल्कुल 100% कल्पना है। आप खुद सोचो ना, कोई व्यक्ति आया, आपने उसके साथ शादी कर ली, 10-5-25 साल उसके साथ रहे, वो तुम्हारा हो गया और फिर एक दिन उठा चलता बना। तुम्हारा कहाँ हो गया? तुमने मान ही लिया था बस। ऐसी सब चीज़ में मान के तो बैठे हो, वरना
इस दुनिया में तुम्हारा है नहीं, कौन, कुछ तुम्हें नहीं। सपोर्ट कौन कर रहा है? मान मान के ही तो बैठे हो, अभिमान में ही तो बैठे हो। और कैसा लगता ये सामान हमारा है, वो सामान है, कुछ नहीं है भैया। कोई जीव चला जाता है, उसके घर में कपड़े पड़े होते हैं। अब वो कपड़े आदमी जो थोड़े नॉर्मल से हैं उनको दूसरों को दान दे देता है, कोई अच्छे हो तो अपने वाले को पहनने दे देता है, और देख देख के चिढ़ता है कि बताओ कौन पहनेगा ये कपड़े, कौन पहनेगा ये जूते, अब कौन इस बिस्तर पे सोएगा। अभी हम सुबह सोच रहे थे, मैंने कहा देखो पूरी दुनिया नौकर्म के नाम पे कितनी खुश हो रही है, लेकिन वही नौकर्म दुख के कारण बन जाते हैं। अब आप हमारे साथ में कितना ही वो कर लो, लेकिन अब वो माँ से हमारा अटैचमेंट है, वो हमारा नौकर्म है, तो हम जिस जाति की आकुलता भोग रहे होंगे राग की, आप थोड़ी भोग रहे हैं। तो हमने कहा इसलिए जीवन में इन नौ कर्मों के ढेर मत लगाओ, बिल्कुल नहीं, दुनिया के साथ नहीं चलो। उसे आज लग रहा है कि मेरी बेटी हो गई है, मेरा बेटा हो गया, लेकिन कल ये बेटा अच्छा करेगा बुरा करेगा जो भी करेगा, तुम इसके अटैचमेंट का दुख भोगोगे, हम थोड़ी भोगेंगे। इसलिए निर्ग्रंथता में बहुत सुख है। हम लोगों को तो आदत पड़ गई है अनुकूलता की, इसलिए निर्ग्रंथता में कहते हैं सुख, मानते नहीं। नहीं है। जबकि आप परिणामों के स्तर पर निर्ग्रंथता की तरफ ध्यान दो तो निर्ग्रंथता में अथाह सुख है। मतलब निश्चलता से बड़ा सुख क्या हो सकता है? कुछ नहीं। निशंकता से बड़ा सुख क्या हो सकता है? निर्भयता से बड़ा सुख क्या हो सकता है? लेकिन आप एक छोटे बच्चे को पैदा करके निर्भय होके बता दो, आपने एक चौकीदारी ले ली हमेशा की, अब आप बच्चे को घर में सुला के मंदिर भी आए हो तो आपकी राग आपको वहाँ शांति से नहीं बैठने देंगे। यदि आपके बच्चे को रोने की आदत है, बैठने की आदत नहीं है, तो आप बड़े बड़े आयोजनों को छोड़ के गेट के बाहर खड़े मिलोगे, क्योंकि आपको उसका राग है और उस बच्चे को आदत नहीं है बैठने की। हमने माता पिताओं को ट्रेन में एसी के बाहर गोद में लिए रात रात समय गुजारते देखा है। कुछ बच्चों को अंदर नहीं लगता, अच्छा वो हेजिटेट होते हैं अंदर अंदर, तो वो गोदी में लेके चुप चुप ऐसे करते रहते हैं बाथरूम के पास, और 2-2 घंटे खड़े रहते हैं कि बेटा नहीं रो, बेटा नहीं रो। अब वो कुछ सोता है तो अंदर लेके आते हैं, और अंदर आके फिर वो अनईजी होता है, फिर रोने लगता है, तो पूरी रात रात कभी पत्नी कभी पति बाहर गुजारते हैं। तो तुम्हारे नौकर्म का भुगतान तुम्हें ही तो करना पड़ा ना, दूसरे को थोड़ी करना पड़ा। इसलिए आचार्यों ने चारों अनुयोग से तुम्हें सुखी करने के लिए कहा है। तुम परिग्रह और संयोग के पीछे दौड़ोगे तो पूरा विश्व मिलके तुम्हें सुखी नहीं कर पाएगा, और तुम संयोग के पीछे नहीं दौड़ोगे तो तुम्हें कोई दुखी ही नहीं करेगा। अब कहते ना यार भैया चप्पल चली गई, कहाँ? आपकी तो नहीं गई, हम तो पहन के नहीं आए थे। अब जो पहन ही के नहीं आया था उसका चक्कर ही खत्म है क्या, हमें नहीं पता कौन ले गया यार। 500 रुपये की थी यार, महीने भर भी नहीं पहनी, अखर गई। कहते कहते लोग हैं चोरी करके ले जाते हैं, काहे के लिए आए थे, वो क्या है, मतलब शिखर जी में भी चोरी हो रही है। मतलब आप समझ रहे हैं, संकलेशता और उसके बाद विकल्पों की दुकान लग रही है। और यहाँ पे श्री गुरु कह रहे हैं कि भैया तुम पहन के ही क्यों आए, नहीं पहन के आते तो कितना अच्छा था। ऐसे आचार्य देव कह रहे तुम अंतरंग से ही क्यों जुड़ रहे किसी से, जब तुम्हारे घर में सुख समृद्धता सब है तो तुम चिदानंद का रस पियो ना, तुम्हें क्या जरूरत है अपने सुख में आग लगाने की। लेकिन ये जीव सुख में आग लगाता है बाहर, और फिर आग लगा के तमाशा देखता है और खुद ही उसमें जल जाता है। जैसे वो होती है ना, ये केकड़े वगैरह होते हैं, तो ये अपने बच्चे खुद पैदा करते हैं और इनके बच्चे ने पूरा खा जाते हैं। ये पैदा होते जा रहे और इसी के शरीर पे चढ़ते जा रहे, और उसका पूरा शरीर धुनक के रख देते हैं, आखिरी में कंकाल बचता है, और वो बच्चे बड़े होके फिर उनके बच्चे भी उनके साथ एक, मतलब आपके बच्चे आपकी मौत है, और ऐसा संसार है। इसलिए आपने हर
संयोगों से अपने लिए दुख बुलवाए। अब आप खुद निर्णय करो और दूसरों की परिस्थितियों को देख के समझो उन बातों को कि एक एक व्यक्ति कहाँ कैसे किस एंगल से हैरान परेशान हो रहा है। हम किसकी बात कर रहे किसकी बात नहीं कर रहे। जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता। इसलिए तो अपनापन करने का मन नहीं करता। किसमें अपनापन करो, इतनी वेदना है। अब वो जिसको नहीं फीलिंग होती नहीं होती, अपन को तो होती है ना। किससे अपनापन करें, किसके लिए अपनापन करें कि नहीं कर पाएंगे। बहुत दुख है, बहुत कष्ट। हमें लगता है लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि भैया शादी कर लो, अपने बड़े बच्चे अपने। अरे क्या अपने बच्चे हैं? अपने बच्चों की तरफ देख देख के रोज राग का कष्ट हो रहा है। अब आपका बच्चा छोटा है, आपने उसको पढ़ने के लिए भेज दिया बाहर किसी भी संस्थान में, आप प्रतिदिन की आकुलता भोग रहे हो। तो ठीक है कि नहीं, और 15 दिन हो गए और बात भी नहीं कराई और भेज तो दिया है और रोज रोज तुम्हें याद आ रही है और प्रसंग प्रसंग पे दुखी हो रहा है और इस बार दिवाली पे नहीं आ पाओगे क्या बेटा, और ऐसे कैसे होता है। मतलब तुम्हें कहने में कितना आसान था कि शादी कर लो, बाल बच्चे कर लो, लेकिन उसके लक्ष्य से तुम्हें कितनी आकुलता भोगनी पड़ रही। फिर वो फर्स्ट नहीं आ पाया तो दुखी है, तो अब तुम यहाँ से स्थितिकरण कर रहे हो उसका, बेटे नहीं दुखी नहीं होते और अपने अंदर ये फर्स्ट आ जाता। तो मतलब कितनी बातों का रंज है तुम्हें, कितनी बातों का क्षोभ है तुम्हें, यही तो दुख है। और क्या दुख कहलाता है। तो दूसरा बैठा है आराम से। हम कह रहे अपन वहां पे थे, अब उत्सव चल रहा है, सब खुश हो रहा है, जो हो रहा है वो रहा, और अपने अंदर में कोई एक शल्य चल रही है, तो अपन उस शल्य संबंध में दुखी तो है ही ना। किसी से क्या पूछना, उसमें कोई क्या बताएगा तुम्हें वो शल्य चल रही तो वो तुम्हें हैरान कर ही रही ना। अब आंटी की तबीयत खराब हो, मुझे तो नहीं पता, मैं ये बैठा हूँ, लेकिन आपको पता है, तो अब आपको जितना उनके रोग और राग है वो तो अंदर अंदर हैरान तो कर ही रहा ना कि यार रोग बढ़ ना जाए, फिर ये परेशान होती है, फिर अस्पताल ले जाना पड़ता है, फिर 4 दिन पड़ी रहेगी। मतलब देख रहे पिक्चर पूरी ऐसी। आप अंदर ही अंदर सोचो, ऊपर से दिमाग मत लगा। अब मतलब इसलिए पंडित जी ने राग का विधान और विस्तार लिखा टोडर जी ने, ये जीव समझ नहीं रहा। अब कहना कितना आसान होता है भैया, लेकिन उसके बाद कितनी लंबी रामायण है। इसलिए वो मजबूरी लिखी, हॉबी नहीं लिखी, मजबूरी है वो। बाहर के संयोग, मजबूरी में किए जाने वाले काम है। जीव समझे नहीं रहा, वो एक दूसरे की मिथ्यात्व में बराबरी कर रहा है। मतलब वो तम्बाकू खा के खुश हो रहा है, मुस्कुराते, यार तुम बहुत खुश रहते हो कि तम्बाकू खाते, अच्छा हम भी खा के देखें, आओ। उसने उसके चक्कर में तम्बाकू की आदत डाल ली। पहले तो वो खुश दिख रहा था, बाद में खुश से देखा, अब रोज की एक पराधीनता बन गई और तड़प 24 घंटे परेशान कर रही। तो वो 5 मिनट का नकली सुख जो तुम्हें दिखा था, वो सुख नहीं था, धोखा था वो। जब वहां तक जीव पहुंचे कैसे, ऐसी पूरी दुनिया धोखा है, वहां तक जीव पहुंचे कैसे मोक्ष मार्ग तक। नहीं, कुछ विचार नहीं करता, कुछ सोच नहीं चलती। इसलिए कुछ नहीं करना है, बस आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का आचरण, इतना सा मोक्ष मार्ग है। इसके लिए बाहर में सब बातें हैं। अब आप कहोगे तो क्या फिर बाहर में प्रभावना का, विद्यालय का, क्या ये काम नहीं होते कि होते ना, कौन ने मना किया। उसके पास जो राग बैठा होता है वो यही काम करता है। आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, तो आपका राग उस दिशा में काम करेगा। अब जिसकी पत्नी बच्चे नहीं है, वो भी तो कोई ना कोई काम करेगा, उसका राग भी तो कहीं काम करेगा, साधर्मी के लिए काम करेगा। वो कहाँ जाएगा, वो राग बैठा तो है, वो काम तो करेगा ना। तो पेट में भोजन गया तो कहीं से तो निकलेगा ना, एनर्जी बन के निकलेगा कि मल बन के निकलेगा कि टॉक्सिन बन के निकलेगा, कुछ तो बनेगा। ऐसे उसके अंदर राग बैठा, वो करेगा ना, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो। हम राग क्या करेंगे इसकी चिंता क्यों करें। हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र सही ठिकाने पे है कि नहीं, हम ये चिंता क्यों नहीं करें।
और बहुत स्पष्ट दिख रहा है सुकून का मार्ग, स्पष्ट दिख रहा है भार का मार्ग, भार का मार्ग सामने दिख रहा है। लगता नहीं है ना। वो तुम उस स्तर पर आके सोचते नहीं तो नहीं लगता। नहीं लगता। जनरल बोगी में धक्के खाता हुआ आदमी कह रहे चलो भैया बढ़िया है, अब ना निकल गया, सूरत निकल गया, चलो वापी निकल गया, अब बस बम्बई पहुंच ही रहे हैं, ठीक है अच्छा रहा सफ़र। तो उसने कह दिया रहा हमारे पास, और उसको कोई फर्स्ट एसी में लेके गया, और अच्छा सफ़र इसको कहते हैं, ये सफ़र था और हम वहाँ सफ़र कर रहे थे, अच्छा समझ में आया। ऐसे तुम जहाँ जिस प्राप्त पर्याय में तुम वहीं अपने आप को हैंडसम समझ रहे हो। अरे तुमने अभी मोक्ष मार्ग का सुकून देखा कहाँ है? तुमने यदि मोक्ष मार्ग का सुकून देखा होता तो तुम बिल्कुल इन बातों में बड़प्पन नहीं दिखाते, क्योंकि इन बातों में सचमुच कुछ नहीं है। ये बातें सचमुच तुम्हें कोई सुकून नहीं देने वाली, कोई सुख नहीं देने वाली, लेकिन जीव उस स्तर तक सोचता ही नहीं है। नहीं सोचता है तो राय भी नहीं मिलती, कैसे राय मिलेगी? इसलिए कुछ नहीं करना, बस मतलब आई कथम अपनी मृत्वा लिखा, मर जाओ एक बार, मर कर भी तत्व निर्णय करो, वो ही तुम्हें साथ जाने वाला है, वो कुछ भी नहीं है। तत्व निर्णय वाले को एंट्री है केवल ज्ञान की। तो तुम उससे कहो सब हमने विद्यालय खोले और हमने 4 विद्यालय चलाए और हर साल 100 शास्त्री बच्चे निकालते रहे, अथवा कोई और बच्चे पढ़ा लिखा के, कोई भी कहेगा भैया आपने जो अच्छा काम किया तो ठीक है आप स्वर्ग चले जाओ, हम यहाँ तो एंट्री नहीं दे पाएंगे कि भैया हमने इतना अच्छा काम किया, ज्ञान दान दिया, आप एंट्री नहीं कराओगे कि नहीं कराएंगे, क्योंकि सबसे पहले ज्ञान दान स्वयं को दिया जाता है। तुम्हारे पास सम्यक ज्ञानी है, हम क्या करें? मोक्ष जाने की पात्रता तो रत्नत्र है, यदि वो आपके पास नहीं है तो फिर हम आपको रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। आपको तो आपने जो किया उसका फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन आपको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ उसका फल मिलता है, मुक्ति तो नहीं मिलेगी। इसलिए ज्ञानी जन 1000 काम छोड़ के पहले अपनी श्रद्धा ज्ञान चरित्र को सही करते, उसके लिए जिंदगी लगाते हैं। इसलिए देखो गुरुदेव श्री थे, उन्हें खोटा लग रहा था वो मार्ग, नहीं मिल रहा था सुख, नहीं आ रहा था आनंद, तो उन्होंने अपनी श्रद्धा के साथ मजाक नहीं किया। जहाँ हमारी श्रद्धा लुटने के चांस थे, दोस्त था, वहाँ से पाला बदल लिया, भले अकेले पड़ गए तो पड़ गए। ऐसे ही सत्य के लिए समझौता करने वाले मोक्ष थोड़े जाते, और वो सबसे पहला सत्य अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र है। मतलब हम अपनी आइडेंटिटी ही उल्टी मान के रखे हो तो फिर हमारा व्यक्तित्व क्या बचा? हमने एक बार पता नहीं किस के मुख से सुना था मोटिवेट स्पीकर के, कि हमने मोरल ही बेच दिया तो हम कहाँ बचे। सही। मतलब सत्ता अहिंसा बेच के गांधी का व्यक्तित्व क्या बचता? गांधी जी तो सत्ता अहिंसा का नाम गांधी थे, हम ना हो लेकिन भाई सत्यता वहाँ है तो हम हैं। अध्यात्म का नाम गुरुदेव श्री था, सही। जहाँ अध्यात्म वहाँ गुरुदेव श्री है उनका कोई कोई वो नहीं है। ऐसे हमारा मॉरल नहीं बचा तो हम कहाँ बचे, हमारा व्यक्तित्व कहाँ बचा? ऐसे आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम्हारी श्रद्धा ज्ञान चरित्र तुम्हें नहीं बैठ पाए, तो तुम हो कहाँ मार्ग में? हम और कोई काम थोड़ी ही करने आए थे, हम तो ये काम करने आए थे। हम तो अपनी तबीयत ठीक करने आए थे, अस्पताल चलाने या खोलने थोड़ी आए थे। हमारी तबीयत ठीक हो गई हम चले गए यहाँ से। अस्पताल चलाते रहेंगे, अस्पताल चलाने वाले कौन चलाएगा? जिसने खोला वो चलाएगा। कब तक चलाएगा? कि जब तक उसकी मर्जी तब तक चलाएगा। हम कौन होते हैं? हम तो मरीज थे, हमारा इलाज 1 हफ्ते में ठीक हो गया, हम 1 हफ्ते में छोड़ के चले गए। ऐसे ही हम तो जीवराज हैं, हमारी श्रद्धा ज्ञान चारित्र ही हम हैं। हमारी श्रद्धा ज्ञान चारित्र से बाहर हम कहीं नहीं हैं, हमारा कोई स्वरूप नहीं है। तो हम तो अपने काम के लिए जन्मे हैं, बस हमारी श्रद्धा में हम बैठ गए। और लोक में कितने चतुर यहाँ पर कि कहीं पर कुछ कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो अपन तो अपने वाले को उठाते और चल देते कि आपको लगा तो नहीं कि नहीं थोड़ा हाथ में चोट आई, तो चलो 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 आपके हम करवा दें। वहाँ पे लेके गए,
पट्टी वट्टी कराई, चलो चलो चलो। अब वहाँ 100 आदमी और गिरे थे, तो हम क्या करें, हम तो अपना बचा के ले गए। ऐसे ही दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें नहीं पता। हमारी श्रद्धा में हम बैठे हैं कि नहीं, हमारे ज्ञान में हम बैठे हैं कि नहीं, हमारे आचरण में हम बैठे हैं कि नहीं। हमारी श्रद्धा ज्ञान चैत में हम बैठ गए, हो गया हमारा काम पूरा। और कोई सोचेगा ये तो स्वार्थ है, कि मोक्ष मार्ग परम स्वार्थ का नाम है। आप जंगलों में बैठे आदिनाथ से लेके महावीर तक सारे तीर्थंकरों को देखो, उन्होंने क्या किया है, परम स्वार्थ साधा है। आप उससे डरते क्यों? और उत्तर हम दे चुके, तो बाहर की व्यवस्था कौन संभालेगा, बैठे ही ना कसाए। लोगों को डर लगता है कि अपने को आत्मा मानने में, भगवान मानने में फिर काम कैसे चलेगा। भैया 3-3 कसाई बैठी है, उसका परिणाम ज़्यादा दिखेगा कसाई का, मोक्ष मार्ग बहुत कम दिखेगा, एक कसाई का अभाव हुआ। मुनिराज के जीवन में मोक्ष मार्ग ज़्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि उनके पास कसाई कम बची, तो कसाई का परिणाम कम दिखने लगा। तो आप समझो ना इन बातों को, कि कसाई का परिणाम कम दिखेगा जब कसाई नहीं रहेगी तब। लेकिन मोक्ष मार्ग तो चालू हो गया कि नहीं, कि वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र से होता है चालू। आपकी श्रद्धा में ये बात बैठी है कि नहीं, कि मैं परमात्मा हूँ, चालू हो गया। किसी से क्या पूछना, मतलब कितनी एक एक बातों के निर्णय की कितनी ज़रूरत है। आपके वहाँ डिब्बी रखी है ना, डिब्बी में क्या माल रखा है यार, और आप उसको बार बार निकाल निकाल के डाल रहे, निकाल के डाल रहे। मैंने पता नहीं अंकल क्या खा रहे हैं यार, डिब्बी में कौन सा माल है, हमें तो पूछा ही नहीं। हमने झांक के देखा तो लाल मिर्ची थी। अब उन्हें मिर्ची की आदत, तो मिर्ची डाल डाल खा रहे थे लाल लाल। हमने कहा यार देखो, अपने भोजन में केसर डाल रहे हैं और हमें पूछ नहीं रहे। तो लाल लाल केसर नहीं थी, मिर्ची थी। ऐसे तुम दूर से जैसे देख के खुश हो रहे हो, जिस पर मर रहे हो, जिसको बड़ा मान रहे हो, उससे पास में जाके तो पूछो, वो हैरान है उससे, परेशान है उससे। कई बार बड़े घर की और ज़्यादा ओवर खूबसूरत महिलाएं होती हैं ना, दूर से देख के व्यक्ति सोचता है कि यार इसकी वाइफ कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है, तो बढ़िया सुखी होगा। और वो बड़े घर की बच्ची है, वो सीधे वो बात नहीं करती, रोज इंसल्ट करती है उसकी। अब दूर से लग रहा है कि यार आपकी वाइफ तो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, वो चुपचाप करे हाँ भैया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। फिर कोई ने कहा, आप पास में जाके देखा, आप उतने प्रसन्न नहीं दिख रहे, हम तो सोचे आप बहुत प्रसन्न है। तो भैया रोज बेइज्जत करती है 6 बार, सुबह से लेकर रात तक। अब उसको जो इंसल्ट हो रही है, उस गोरी चमड़ी के आगे बहुत भारी पड़ रही है। तो वो दूर से थोड़ी समझ में आया, पास में समझ में आया। ऐसे ही सारे संसार का स्वरूप है। हम दूर बैठे बैठे उन सब बातों का विचार करते हैं तो हमें महिमा आती, और हम पास में जाके देखते तो पता चलता है इससे बड़ा धोखा नहीं है कोई दुनिया में। और फिर भी हम कह रहे संयोग नहीं बदलेगी, अभिप्राय बदलेगा, इंटेंशन बदल जाएगा। हम किसी के साथ खड़े हैं तो हम उसके साथ खड़े रहना थोड़ी बंद करेंगे, लेकिन हमारा पर्पस बदल जाएगा, हमारी सोच उसके बारे में बदल जाएगी। खड़े तो हम तब भी रहेंगे। ऐसी पूरी दुनिया का उसूल है। हम दुनिया के साथ खड़े मिलेंगे, लेकिन हमारा अभिप्राय बदल गया है। अब हम सब काम कर रहे हैं, पर सुख के लिए नहीं कर रहे। सुख के लिए तो काम ही नहीं करना पड़ता, इसलिए कुछ भी नहीं। अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्री अपना मोक्ष मार्ग बस, और उसी के लिए सारी कवायद है। चाहे तुम चौथे काल में पैदा हो, और चाहे पंचम काल में, और चाहे वर्तमान की सोच रहे, चाहे भविष्य की, सब जगह भगवान अपना है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए धर्म नाम सही श्रद्धा ज्ञान चारित्र का है बस। और वो हो गया आपकी लाइफ में तो वेलकम, और नहीं तो जगह कम। तैयार रहो, घूम फिर के सही, पर वो जाने की तैयारी है, नरक जाने की तैयारी है। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ कोई किसी को दंड थोड़ी देता है, स्वयं के परिणामों का फल है। अब हमने आपको भगवान बनने का अवसर दिया था, आप नेता बन के क्यों चले गए? वो तो कुछ कहे, जिनवाणी माँ तो कुछ कह ही नहीं रही, भगवान तुमसे कह नहीं रहे कि तुम पहले हमारे मंदिर में आके झाड़ू पोछा करो, बाद में हम तुमसे बात करेंगे। वो तो कह रहे बेटा हम ये बैठे, स्वरूप समझो, गुप्त हो जाओ, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, झाड़ू लगाओ कि नहीं लगाओ।
फिर भी तुम्हें साइड का राग खुद ही कहेगा यार इतने अच्छे भगवान ने भगवान दे दिया, तो हम इनकी सेवा नहीं करेंगे, तो झाड़ू तुम ही झाड़ू लगाने लगोगे, खुद ही बिना पूछे लगाने लगोगे। तो तुम खुद सोचो ना कि हमारे हाथ में मूल मार्ग आया कि नहीं। आउटसाइड की चीज़ों में ज़्यादा दम नहीं है। वे तो हो रही हैं और चली जाएंगी। आज हो रही हैं, कल नहीं होंगी, क्या दम है उनमें। और बात तो इतनी ही सी है, बस अपने से प्यार करना सीखो। हमने कल लोगों से कहा था कि देखो अपन जिसके प्रति राग करते हैं व्यक्ति को कोई ना कोई तो चाहिए जिसके साथ वो जीवन जीता है। हमने कहा आप इनसे प्रीति तो इनके साथ इनको, हमें देश ना उस घर पे रहती थी लेकिन उन्हें आपके प्रति प्रीति हो गई तो आपके साथ रहने लगी, उससे उतनी तकलीफ नहीं है। तो हमने कहा पर उससे प्रीति कर लो ना जो कभी ना छोड़े तुम्हें। ये तो कोई ना कोई कभी ना कभी तो जा रहा आ रहा छोड़ रहा। माँ बच्चे से प्रेम करी, बच्चा छोड़ के चला गया, बच्चे को माँ छोड़ के चली गई। कोई भी जो भी संबंध बनते हैं, किसी को कोई छोड़ के चला गया, किसी को कोई छोड़ के चला गया, तो फिर आप उससे मित्रता कर लो ना, उसके साथ जीने लगो जो आपको कभी छोड़ के ही नहीं जाएगा। उसी का नाम तो है आत्माराधना। इतना अच्छा काम कर लो ना, क्यों मनुष्य पर्याय बर्बाद कर रहे हैं। और सिर्फ यही काम करने आए थे हम अपन को। हमें नहीं चाहिए 10-5 साल की अनुकूलता जय जयकार, हमें तो अनंत काल की जय जयकार चाहिए, अनंत काल की अनुकूलता चाहिए। और वो तो सिर्फ मोक्ष मार्ग में संभव है, बाकी कहीं संभव ही नहीं। इसलिए इतने निकट आके मूर्ख मत बनना। इतने निकट आके मूर्ख बन गए तो फिर प्रकृति तुम पे हंसेगी कि तुम्हें हमने देवसास गुरु सब दे दिए तुम उनसे इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि रत्नत्रय ही जीवन है, तो उन्हीं में लगे रहे। तो कितने सारे लोग हैं, तो गुरुदेव श्री के निमित्त से अपन को रास्ता मिल गया। वरना जैन कम्युनिटी में ही कितने सारे लोग हैं जो अन्यत्र कार्यों में लगे हैं और उससे मतलब संयम के मार्ग में आके भी अन्यत्र कार्य में लग गए। वो समझ ही नहीं पाए कि हमने ये काम किस लिए किया था। मतलब व्यक्ति ने कपड़े उतारे तो वो कपड़े नहाने के लिए उतारे थे कि जल्दी पानी में नहाए और मंदिर चले। वो दूसरे तीसरे काम में लग गया तो पत्नी बोल रही कि भाई आपने कपड़े उतारे किस लिए थे, आप यहाँ क्यों कर रहे हो, आप जाके नहाओ जल्दी मंदिर जा। तो वो कपड़े तो उतार लिए उसने लेकिन दूसरे काम में लग गया, आधे 1 घंटे बर्बाद कर दिए। 1 घंटे बाद पत्नी बोली कि यार मैंने आपको 7:15 कहा था, 7:30 पे प्रक्षाल था, आपने 8:15 बजा दिया, आप कर क्या रहे हो। आपने तो कपड़े नहाने के लिए उतारे थे ना। ऐसे जीवन में जो भी संयम है, साधना है, निर्गंतता है, दीक्षा है, जो भी वो एक आत्मा के लिए है। आपने आत्मा ही नहीं देखी, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे हम उसमें लग गए, अरे उसमें लग गए तो गई भैंस पानी में, अब नहीं मिलना तुम्हें मौका। ऐसे ही तुम अपना काम करने जन्मे हो, वो काम करो। पंडित जी का एक कोटेशन है कि दुनिया के काम तुम नहीं करोगे तो कोई और कर देगा, लेकिन तुम्हारा आत्मकल्याण तुम्हें करना पड़ेगा। वो कोई और दूसरा थोड़ी करेगा। अभी परसों कौन सा प्रसंग था कि आपके मन में जो त्याग होता है वही आपका त्याग है। सबने कहा था भैया उपवास में सबको इनाम मिल रहा था, हम भी पहुंच गए 10वें दिन की साहब हमने भी उपवास किया। तो बोले आप तो मैं नहीं देख रहे थे कि हमारी तरफ से नहीं किया है आंटी जी ने। तो आंटी जी ने आपकी तरफ से उपवास किया था, आंटी जी को दे दे रहे, आपको नहीं देंगे, आपने तो नहीं किया। ऐसे तुमने बाहर में ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया तो वो तुम्हारा त्याग थोड़ी है। तुम तो अपने मन से बताओ तुमने मन से किस चीज़ का त्याग किया, उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। मन से त्यागी हुई चीज ही त्यागी कहलाती है। संयोगों से तो उदयाधीन परिणमन होता है, उसमें क्या रखा है। इसलिए तुम पहले अपने चित्त से किसी चीज का त्याग करो, तब वो त्याग सच्चा कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। इसलिए भैया आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का आचरण इतने ही मात्र मोक्ष मार्ग है। और इस मोक्ष मार्ग के लिए सारी बाहर की व्यवस्थाएं हैं। आप यदि इसमें उन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो शाबाश, और यदि आप इसे छोड़ के उसमें भी लग गए हैं तो फिर तुम्हारी होनहार, तुम्हारी योग्यता तुम्हारे पास।
हमें नहीं लगता तुम्हारा कल्याण होगा। इतना दो टूक का मार्ग है, हम सब ऐसा मार्ग समझें। ऐसी मंगल भावना से विकी बात को विराम। ओम नमः शिवाय।